मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। अरे दोस्त, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 16 मार्च 2022 और बात करेंगे जो भी आज के राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन की। किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हाईकोर्ट एलडीसी में 4 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो हमारी क्लास से। डिट्टो का मतलब होता है एज इट इज, हिंदी में बोले तो है जैसा का जैसा। जैसा कि कल की क्लास में कमेंट था कि डिट्टो का मतलब क्या होता है, तो डिट्टो का मतलब होता है जैसा का जैसा। तो ध्यान में रखना भाई। अब बाकी जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में काफी महत्वपूर्ण है, क्लास लास्ट तक अटेंड करें। और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अटेंड कर सको। और किसी भी भर्ती की तैयारी क्यों ना करो, केवल राजस्थान लेवल की 100% उखाड़ फेंको उसको। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू बिना फालतू टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज का निरीक्षण किस देश के सेना प्रमुख द्वारा किया गया? तो कौन सी फायरिंग रेंज है? यह है आपके पोखरण फायरिंग रेंज। अब इसका निरीक्षण किस देश के सेना प्रमुख द्वारा किया गया? तो यह है आपके ऑस्ट्रेलिया। अब उस सेना प्रमुख का नाम क्या है वो क्यों छोड़े, तो वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल पहले आप तस्वीर में देख लीजिए किस प्रकार से आपके पोखरण की फायरिंग रेंज का एक नमूना आपके सामने है। इसी तरीके से आपके लाइन वाइज कतार लगी रहती है तोपों की, और जो आपके मशीन गन होती है उनकी। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि निरीक्षण किसने किया। तो निरीक्षण किया आपके जनरल रिचर्ड मैक्सवेल बरएओ। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी कचरा है शाहबाद। इन्होंने अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान पोखरण और जोधपुर का दौरा किया। अब इनके स्वागतकर्ता कौन है, इनको अटेंड किसने किया, ये भी बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। वैसे महत्वपूर्ण बस इतना ही है, कौन से देश के और किसने। डेजर्ट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर। तो राकेश कपूर जी का नाम भी दिमाग में रख लेना, क्या पता बाई चांस क्वेश्चन आ जाए आपके। तो स्वागतकर्ता आपके राकेश कपूर जी थे उस टाइम मौजूद, जिन्होंने इनका स्वागत किया था। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश की पहली 3D इमेज स्पाइन सर्जरी कहां और कौन सी तकनीक पे की गई? तो एक क्वेश्चन से लगभग आपके 1% से लगभग आपके 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो आपके जो स्पाइन सर्जरी है ये आपके कहां की गई, और दूसरा क्वेश्चन है कौन सी तकनीक पे की गई। तो ये आपके ओ आर्म तकनीक और जयपुर में की गई है दोस्तों। तकनीक का नाम है आपके ओ आर्म तकनीक और जिला है आपके जयपुर, पिंक सिटी जयपुर में की गई। तस्वीर में देख सकते हो किस प्रकार से रोबोटिक तरीके से सर्जरी की जा रही है। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देश में पहली बार जयपुर में 3D इमेज के साथ रोबोट डॉक्टर की जोड़ी करेगी स्पाइन सर्जरी। यानी कि रोबोट डॉक्टर की जोड़ी, रोबोट होते हैं ना जो मशीनों से चलते हैं, वो अब लोगों की सर्जरी करने वाले हैं। ये आपके 99.5% कारगर होने वाली है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, स्पाइन की 9 गंभीर बीमारियों में मददगार इस तकनीक में 3D कैमरे और रोबोट से नेविगेट करते हुए स्पाइन में स्क्रू प्लेसमेंट, स्क्रू होते हैं ना स्क्रू प्लेसमेंट 99.5% एक्यूरेसी के साथ आसानी से किया जाता है, जो फ्री हैंड सर्जरी में कम है। जो आपके फ्री हैंड सर्जरी है उसकी लागत में काफी कम है। अमेरिका जर्मनी में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। फ्री हैंड सर्जरी के मुकाबले इसमें खर्च भी काफी ज्यादा होता है। सॉरी, जो आपके फ्री हैंड सर्जरी है उसके मुकाबले में इसमें खर्च ज्यादा होता है, क्योंकि रोबोटिक तरीके से इसमें सर्जरी की जाती है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रदेश के बाड़मेर जिले में कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया? अब देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से घूम फिर कर आपके एग्जाम में आ सकता है उसी की भी बात करेंगे। पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर है थार महोत्सव। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि थार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो थार महोत्सव का आयोजन आपके बाड़मेर जिले में किया गया, जिसकी एक झलक आपके सामने है। ऊंटों के ऊपर बैठे हुए सवार, ऊंट सवार। बाकी अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि थार महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो फिर क्या करें, बिल्कुल देखते हैं ये भी आपके कब किया गया। थार महोत्सव का 28 मार्च को बाड़मेर में शोभ यात्रा के साथ आगाज होगा। तो कब होगा आगाज? 28 मार्च को दोस्तों। कहां पर होगा? बाड़मेर में। किसका होगा आयोजन? थार महोत्सव का।
जबकि 30 मार्च को महाभारत के दौरों पर सांस्कृतिक संध्या के साथ समापन होगा। बड़ा शानदार नजर होता है दोस्तों इसका, रेगिस्तान की धरती के ऊपर बिल्कुल पूरी सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसको दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिशन कोटड़ा के बारे में सत्य कथन बताइए। जो भी आपके योजनाएं हैं, जो भी आपके पुरस्कार है, उनको एक बार 100% रटना है। बाकी क्लास लेके आ जाऊंगा मैं, जो भी आपके मिशन है, योजनाएं हैं और जो पुरस्कार है, सभी एक क्लास में लगभग 200-250 क्वेश्चन की क्लास होगी। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो क्लास आपको प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों कथन सत्य है। अब तीनों कथन आराम से पढ़ते हैं। ये उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा चला गया। कोटड़ा किसके द्वारा चलाया गया? उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है जो भी आपके महिलाएं हैं इनको सशक्त करना, जो भी आपके आदिवासी उस एरिया में महिलाएं हैं उनको सशक्त करना, उनको शिक्षित करना। इसमें हर्बल गुलाल को प्रोत्साहित किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं जिससे आपसे पूरा समझ में आ जाएगा। इस संकल्प व पहल के सूत्रधार संभाग की आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा अब आजीविका के माध्यम से कोटड़ा में बनाई जा रही हर्बल गुलाल को प्रोत्साहित करें। कोटड़ा में आपके हर्बल गुलाल बनाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करें, ताकि महिलाएं वहां पर जो इसको बनाती है उनका सशक्तिकरण हो सके। उसकी एक झलक आपके सामने है जब इसका आगाज किया गया। राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा आपके सामने है तस्वीर में। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के बारे में तीनों कथन सत्य है। तीनों कथन क्या कहते हैं? पहला कि इसका शुभारंभ कब हुआ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ 7 मार्च 2022 को होता है। जब भी आपके एग्जाम हो उसके पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर आपको किसी भी हालत में रटना है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। केवल 6 मंथ का करंट अफेयर रटना ही रटना है, क्योंकि जो हाईकोर्ट एलडीसी है और मोटर वाहन उपनिदेशक की आपके एग्जाम थी उसमें मैंने देखा था। बाकी आप भी आराम से क्वेश्चन आंसर देख लेना। जो पिछले के 6 महीने हैं उनमें से करंट अफेयर आया था, बाकी एक भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का नहीं आया उससे पहले का। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो छात्र है उनकी शिक्षा को फिर से मजबूत करना, शिक्षा के लेवल में सुधार करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि इसका शुभारंभ कब हुआ? 7 मार्च 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है? छात्र शिक्षा को फिर से मजबूत करना। बस ये 2 पॉइंट याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण यही है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं साथ में एक कि आपके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई जनवरी 2015 में। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर की? पानीपत हरियाणा में। बस इतनी याद रखना, बाकी महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है ये करंट अफेयर की दृष्टि से, लेकिन क्या पता एग्जाम में किसी के आ जाए वैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के तहत घरों को विद्युतीकृत करने में देश का पहला राज्य राजस्थान बना है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है दूसरे टाइप से, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सौभाग्य योजना। अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिराकर आपके कैसे आएगा कि सौभाग्य योजना के तहत घरों को विद्युतीकृत करने में देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य दोस्तों आपके राजस्थान बना है, याद रखना राजस्थान। सौभाग्य योजना के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि क्या योजना है ये। वर्तमान में देश में स्थापित कुल 49 गीगावाट क्षमता में अकेले राजस्थान ने 10.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली है। तो राजस्थान की कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है? 10.5। पूरे देश की कितनी है? तो ये है आपके 49 गीगावाट, जिसमें से केवल राजस्थान के आपके लगभग 10.5 है आपके गीगावाट। राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट अनुमानित है, जो कि देश का लगभग 19% है। ये लाइन याद रखना कि आपके पूरे देश की जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसका राजस्थान का अकेले का कितना प्रतिशत है? 19%। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2017 को। किसकी? सौभाग्य योजना की साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस माइंस को
राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरे माइंस जानते हो ना, खान वाली, बिल्कुल वही। राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे कौन सी माइंस है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक तो है आपके कायड़ माइंस और दूसरी है आपके सानू लाइमस्टोन। पहली कायड़, दूसरी सानू। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक की कायड़ माइंस और सानू लाइमस्टोन माइंस को राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। समारोह के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव ने इनको पुरस्कार दिया था। बाकी अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों फटाफट। कम क्वेश्चन में अधिक से अधिक क्वेश्चन उखाड़ फेंकना है, फालतू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको करंट अफेयर के साथ साथ में लंबा चौड़ा इतिहास या फिर जियोग्राफी, भूगोल, ये सब पढ़ाते जाते हैं। करंट अफेयर के माध्यम से 1 घंटे की क्लास खींचते हैं आपके, पूरे 1 घंटे की। क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चन आते हैं केवल 4। क्लास लेते हो आप डेली 1 घंटे की, आधा 1 घंटा आपको वापस पढ़ने में लगता है, यानी हो गए पूरे 2 घंटे। 2 घंटे की क्लास देखिए आप, फिर खुद अनुमान लगाइए, पूरे आप बुद्धिमान हो। बाकी इस क्वेश्चन पर आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर 220.24 लाख है दोस्तों। राजस्थान में आपके टोटल 220.24 लाख आपके पर्यटक आए थे। ये देख लीजिए, रंगीन तस्वीरों में राजस्थान की झलक, राजस्थान की संस्कृति की झलक, बड़ी सुनहरी तस्वीर है आपके सामने। अब महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि इन पर्यटकों में स्वदेशी और विदेशी पर्यटक कितने थे। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस महत्वपूर्ण इतना ही है कि टोटल पर्यटक कितने थे, 220.24 लाख। बाकी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। स्वदेशी है आपके 219.89 लाख और विदेशी है आपके 0.35 लाख। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में 16 अप्रैल 2021 को राजस्थान होमस्टे यानी कि पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई। राजस्थान गेस्ट हाउस स्कीम 2021 16 अप्रैल 2021 में लागू की गई है, ध्यान में रखना। 27 दिसंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। तो राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण कब किया गया? 27 सितंबर 2021 को। 23 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन किया गया। 23 सितंबर 2021 को कौन सी योजना का उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण ये पेज रहने वाला है। अब महत्वपूर्ण क्यों रहने वाला है? क्योंकि आप अभी तक किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, एक बार देख लीजिए कि जो आपके परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, जिससे आपको एक तरीके से आइडिया मिलेगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान कब स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2014 में आया था। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो राइट आंसर 7 अगस्त 1961 हो जाएगा। अक्सर इन्हीं क्वेश्चन पर रिपीट होते हैं, आप खुद देख लेना। 2014 के पेपर से 2021 में आपके 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। दूसरा देखते हैं, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कितना बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद देखिए कि कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस 2014 की एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर है आपके कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और प्रलेखों के संग्रहण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, तो किसके है वो? ये आपके पीटीईटी 2019 में आ चुका है। तो ये आपके पट्ट चित्रण या फड़के। अगला देखते हैं, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से? तो कितना शानदार क्वेश्चन है, ये आपके एसआई 2011 में आ चुका है। सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले, तो ये आपके बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? देखिए कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है कि जब आपके राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब वहां के राज्यपाल कौन थे? तो वे आपके एमएन चेन्ना रेड्डी। ये आपके रीट 2022 में आ चुका है। बाकी दोस्तों खुद देखिए कितने शानदार तरीके से जानकारी दी गई है। अब आपको इसी तरीके से अपना एक आइडिया लगाकर सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है डेली। आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है आपके 35वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर है साथियों भीलवाड़ा, यानी कि डी, और सभी का आंसर बिल्कुल एज इट इज करेक्ट था दोस्तों।
क्वेश्चन फॉर यू देख लेते हैं। देश के प्रथम सीडीएस कौन? जनरल बिपिन रावत जी की पहली प्रतिमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जरूर जरूर दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसका बिना सोचे समझे सीधा आप इसका राइट आंसर छाप दो, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही आपके राइट हो। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अटेंड करो, ताकि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बिल्कुल उसको फाड़ फेंको। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।